अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह का आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। उम्मीद है मेरी यूट्यूब फैमिली खैर खैरियत से होगी, अपने घरों में खुश व खुरम होंगे। तो सबसे पहले जी मैं लेती हूँ रात से भिगोया हुआ चिया सीड्स और उसके में जो होता है साथ में मलंगा, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। और साथ में करती हूँ हल्का फुल्का नाश्ता। तो जी आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो है जी अचार। बहुत ही मज़ेदार बना था। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये बहुत ही मज़े का था। इससे पहले मैंने बनाया था आम का अचार, जो कि अभी तक माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है 3-4 महीने से। और इसमें वो अब थोड़ा सा रह गया था, तेल काफ़ी था, मसाला काफ़ी था। तो मैंने सोचा कि साथ साथ इसमें कुछ ना कुछ ऐड करते जाएँ। तो मैं जी मार्केट गई, उधर से मैं लेमन और हरी मिर्चें लेके आई। और मैंने सोचा कि चलें जी इसका हम अचार डालते हैं। सर्दियों में साथ कुछ वेजिटेबल्स आ जाएंगी, जैसे कि गोभी, मूली, गाजर, मतलब जो चीज़ आप चाहें इसमें आप बाद में ऐड साथ कर सकते हैं। बस ये है कि तेल जो है ना वो हमारा, हम उसमें और ज़्यादा ऐड करते जाएं। जब मैंने आम का अचार बनाया था तो उसमें मैंने मसाला काफ़ी ज़्यादा डाला था, क्योंकि मुझे यही था कि इसमें साथ साथ मैं चीज़ें ऐड करती रहूँगी जो कि हम मसाले डालते हैं। लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा और भी ऐड किया है। तो सबसे पहले जी लेमन और हरी मिर्चों को अच्छी तरह धो के खुश्क कर लिया मैंने। अच्छी तरह कपड़े, साफ़ कपड़े से पूंछ के साफ़ किया और इसको नमक और हल्दी रखा लगा के तकरीबन 12 से 14 घंटे के लिए हमने रख दिया था, ताकि इसमें अच्छी तरह ये जो हमने नमक और हल्दी लगाई थी ये इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसका जो पानी एक्स्ट्रा है वो निचड़ जाए। जब वो निकल जाए उसको हमने पानी को फिर निचोड़ के अच्छी तरह इन चीज़ों को खुश्क करने के लिए थोड़ी देर के लिए रखा। जब ये हमारा मिर्चें और जो थे जी लेमन जब अच्छी तरह खुश्क हो गए, इनमें बिल्कुल तरी नहीं रही, तो मैंने ये मसाला थोड़ा सा तैयार किया। क्योंकि ये जो मसाला है ये पहले ही मेरे अचार में ऑलरेडी काफ़ी था। इसमें हमने डाली है कलवंजी, मेथरे, सौंफ, ज़ीरा, सुरख मिर्च, नमक और हल्दी हमने पहले ही डाली हुई थी। थोड़ा अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़ी सी डाली थी अजवाइन। इन चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये जो अचार हमारा जो ऑलरेडी पहले ही हमारे कंटेनर में मौजूद है, इसमें मैंने इसको ऐड कर दिया। अगर आपके पास पहले मौजूद अचार नहीं है घर में तो आप इसको किसी साफ़ बर्तन में डालें और ऊपर से इसमें आप तेल डाल दें। अगर आपका तकरीबन ये 1 किलो का सारा सामान है तो तेल आपका आधा किलो जाएगा। अच्छी तरह तेल को, चीज़ों को इस तेल में डिप होना चाहिए। मुझे तेल थोड़ा कम लगा था, ये सरसों का तेल है और ये मैं बहुत ही इजी वे में बना रही हूँ। आम कोई भी लेडी इसको आराम से बना सकती है। ये देखिए, आपने देखा है कि मैंने कितने इजी वे में बनाया है, कुछ मैंने तरद्दुत नहीं किया, बहुत ही आसानी से। और ये बहुत ही मज़ेदार घर का तेल लगता है। बाज़ार के आर्टिफिशियल तेल की निस्बत ये बहुत ही मज़े का तेल अचार होता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा अरसा अचार को चलाना हो तो आप इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ऐड करें और नमक भी थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करें। बट मैं तो ये होता है कि तकरीबन जब सीज़न ख़त्म होता है इसका, हमारा आम का तकरीबन ख़त्म होने वाला होता है, तो मैं इसमें और लेके डाल देती हूँ। तो इसलिए मुझे ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती। मैं साथ साथ इसमें तेल भी ऐड करती रहती हूँ और साथ साथ इसमें चीज़ें भी ऐड करती रहती हूँ। जैसे कुछ सब्ज़ियाँ आएंगी तो मैं इसमें सब्ज़ियाँ ऐड कर लूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ये अचार ज़रूर डालिए। और मुझे बताइए कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है या नहीं। खुश रहें अपने प्यारों के साथ। अल्लाह हाफिज़।